अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतलीज मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलो जी, वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना मामा पापा की परियो। अच्छा जी, खाना बदोश के हवाले से रज़िया मोमिन सिस्टर हैं, वो कहती हैं कि खाना बदोश फर्शी लफ्ज़ है, फर्शी या फर्जी लफ्ज़ है। मीनिंग है घर खानदानों पर ये लोग मुस्तकिल घर नहीं बनाते हैं, घूम फिर के नहीं भी कहीं हैं खैमा, अच्छा कहीं भी खैमा लगा लेते हैं। जी मैंने वही बोला था सिस्टर, मैंने अपनी वीडियो में वही बोला था, क्योंकि बचपन में ना हमारे जो ज़मीन होती थी ना, तो वहाँ पे ये खाना बदोश आते थे और अपने खैमे लगाते थे, वहाँ पे रहते थे। और पुरानी ज़मीन, मतलब पुराना एक घर था हमारी ज़मीन में, मेरे चाचू ने वो ख़रीदी थी, तो उसमें कोई मतलब पुराने 2 कमरे भी बने हुए थे। उन 2 कमरों के होने के बावजूद भी वो अपना खैमा आके ज़रूर लगाते थे। तो इस तरह से, और इनके पास रंग बिरंगी से चारपाइयाँ और बड़े खूबसूरत सी चीज़ें होती थी, तो हमने बचपन में देखा हुआ है। तो वो फिर दादी अम्मा बताती होती थी और कहती होती थी कि ये खाना बदोश हैं और ये हमारी ज़मीन पे कुछ टाइम के लिए आए हैं, और वो हर साल आते थे। और इस तरह उन्होंने ना काफ़ी जगहों पे अपनी जगहें बनाई होती थी, और काफ़ी इलाकों में वो जाके, शहरों में जाके गुज़र बसर करते थे और रहते थे। हम बड़े हैरान होते थे, इनको तो बड़ी मुश्किल होती थी पानी के लिए, लोगों के घरों से पानी भर के लाना और जानवरों को भी पिलाना, खुद भी पीना, इस तरह से ये लोग किया करते थे। तो जी मैंने वही बोला है सिस्टर। अच्छा, यहाँ पे मेरा नाम रखा है आ, मेरा नाम रखा है CAT, कैट नाम से ID है, और वो मुझे कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, लाइची या लीची आपका नाम लीची रखा, पसंद आया हो तो बताइएगा ज़रूर। सही बात, आप बहुत समझती है। लीची मतलब क्या, लीची या लाची मतलब की कहते हो तुसी ਇਹਦੇ बारे च? मैंने तो समझ ही नहीं आई, या तो उसकी शक्ल भी बना के भेज दी आप। अच्छा जी, अमृत वानी सिस्टर कहती हैं मुस्तफ़ा को ब्लॉग बनाना चाहिए, इंडिया में बहुत बच्चे हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों से मशवरा पूछा था और मेरा अपना भी यही पॉइंट था। कविता जी वेलकम, पाम सिस्टर वेलकम, सब सिस्टर्स को वेलकम हो गया। मुश्ताक खान सिस्टर, तलहा सिस्टर, ग्रीनलैंड, अरे मिस यू यार, जानदी टोटी, बिंदा उजला। वेलकम हो गया शहजादियों, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सनिया ने दिया है नजमा को करारा सा जवाब मिर्च मसाले के साथ, तो उसके ऊपर बात करते हैं। सनिया ने कहा कि मैं तेरी ना दीवार ला के, मैं दीवार दे नाल कंधा ला के बैठी सी है, कुछ किस तरह क्या है उन्हें है कहा है उसने। अच्छा, कहती है कि मैं तुम्हारे घर की दीवार के साथ बैठी थी, समझ आई ना? उस टाइम तक मैंने तुम्हारी वीडियो नहीं देखी थी, वहाँ से निकलने के बाद तुम्हारी वीडियो देखी। अगर मैं उस टाइम वीडियो तुम्हारी देख लेती ना, फिर तुम्हारे घर आके मिर्गी के दौरे डाल के तुझे मैं दिखाती कि तू खाली तुझे नहीं पढ़ते, मुझे भी पढ़ते हैं। सनिया ने जवाब दिया है, और सनिया ने जो है नजमा को करारा सा अपनी तरफ से जवाब दिया और कहा है कि तुम कहाँ से आ गई, वाइटी वाले तो ऑलरेडी मुझे नहीं पसंद करते मेरे हस्बैंड के साथ, तुम बीच में से कहाँ आ गई हो? हैं लुड्डी है जमालो पा, ये लुड्डी है जमालो, मैंने खुद से डाला है, लुड़की हो, समझ आई? अच्छा, नजमा ने ना सनिया के हवाले से जो अल्फाज बोले थे वो मैंने आपको ना 2-3 बताए थे। और उसके बाद जो है कहती है, नजमा कहती है सियापा, आपा तो वो है फातिमा, कहती है अब वो सियापा आ गई है, हैं शुरू हो गई है, इनके साथ मिल गई है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ गया है, ठीक है, समझ आई ना? सही कहता है तुम्हारा वो 100% जो है, वो कहता है कि ये खाना नहीं बनाती, कहती है मेरी स्किन खराब हो जाएगी, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी।
कहती तुझे तो खानदान में इतना गंदा करके गया है आपा, अब्बा, हाँ अब्बा के घर में आपा, अरे रब्बा आपा जुबान पे चढ़ गया, आपा तो सी आपा अच्छा कहती है अब्बा के घर में जब सारे इकट्ठे थे वहां पे बैठ के इसने सबकी पोल पट्टियां खोली हैं, माँ बहन बीवी बीवियां बीवियां बीवियों के बारे में सारे पोल पट्टे खोल के गया और सबके बारे में बोल के गया। और तेरे बारे में तो कहता था पागल है, पागल पीछे पड़ी है, हाय रब्बा मेरी सदिया को पागल कह दिया। नहीं नहीं मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, खबरदार तुमने अगर कहा न जो कि ये दीवारों में टकरे मारती है ना, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। अब बड़ा अरसा हो गया नहीं मारी उसने ना, ऐसे नहीं कहना, ऐसे ऐसे कहा ना तो फिर देख लेना आई एम सुपर्टर सनिया, समझ आई गुन्नी? तुम इतनी मासूम सी नन्ही सी जान के पीछे पड़ गई हो गुन्नी। अच्छा कहती है ये कहता है पीछे पागल मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे खर्चे करवाती है ज्यादा, दुनिया से कब कूच कर जाएगी। हाँ कूच का नहीं दीदी ये नहीं बोल सकता, तुम लड़वा रही हो ना, सच बताओ गुन्नी लड़वा रही है ना इन दोनों को, कभी भी तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। उसे टाइम डीडी उसे पैर दबाएगा और कहेगा जानू मैंने कुछ नहीं किया, जो हमें लड़वा रही है जान मेरी चुम्मी मैंने कुछ नहीं कहा कि जो हमें लड़वाती है ये फितना डलवाती है। जान मैं आपके बारे में ऐसा कुछ बोल सकता हूँ, पूरे खानदान से टक्कर लेके मैंने तुमसे शादी की है। अच्छा कहती है ये कहता है कि कब ये दुनिया से कूच करेगी, बच्चों का बीवी का नाम ले लूं तो पीछे पड़ जाती है, इसको दौरे पड़ने मिर्गी के शुरू हो जाते हैं। तेरे हस्बैंड बोल के गया तुम लोगों को जो है गैरत कहाँ है, तेरा हस्बैंड ऐसे ऐसे बोल के गया है, गैरत कहाँ है। और हाँ वो जो आपा बैठी है आपा कहती इसको बड़ा शौक था दूसरे ब्याह का है, तो कहता है ये भी हर टाइम गुस्से करती है, टपती रहती है, ये तो चिढ़ जाती है, ये तो हर वेले चीज़ें टपकती मारती है, ये जो है ना इतनी गुस्से की तेज़ है तो बच्चों के पीछे पड़ जाती है, मेरे पीछे पड़ जाती है। तो उसने कहा आपा ने कि तुमने भी तो कहा था कि निकाह करूँगा तुम्हारे साथ भी सेट रहूँगा, तो कहता है और मैं कितना और तुम कितना मैं पीछे पड़ूँ। खैर उसके बाद जो है कहती है ओ मुच्छड़ मतलब अनवर का कहती है वो किधर उसकी गैरत कहाँ मर गई है, आंखें खोल थंबनेल लगाता है करके तुम बंदे का हाथ ऐसे ऐसे करके लगाती हो फोटो, वो अपनी फोटो भी ना लगाए हैं अच्छा उसके बाद जो है कहती है मोरी की धज्जियाँ, मोरी वालों की जो है इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, पता नहीं इस तरह से करके बोल रही। ये मोरी का क्या किस्सा है, मोरी लाई हुई है, मोरी कदे मोरा ना कटवा दवे सालो, बदतमीजो गजनियो क्यों पीछे पड़ गए हो। है उसके बाद जो है कहती है कि इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं बहू बेटियों की भतीजियों की, और मोरी पे इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं इन लोगों ने। ये लोग अपनी औरतों की बेइज्जती करते हैं। डीडी का मतलब कहा, उसका तो और नाम लेती है, डीडी का कहा कि सनिया की बहुत बुराइयां करके गया है, कहता है मैं फंस गया हूँ, इसके ड्रामे शुरू होते हैं हर वक्त, दवाई ले आओ, मुझे तंग किया हुआ है। नहीं आजकल तो उसकी दवाई ख़त्म है मेरे ख्याल से, ये ले रही हो। वैसे कराची में ज़्यादा दौरे पड़ते। सनिया के बारे में ऐसे क्यों बोला नोशी? नहीं वो उधर थोड़ी सी बीमार रहती थी, अब ठीक है अब एक घर में रहते हैं ना तो उसे पता होता है हस्बैंड घर है अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि दवाइयों के वो कहता है मेरे से पैसे लगवाती है, तेरे मियाँ ने इतने कांट किए हुए हैं, तेरे मियाँ ने इतना कुछ बोला हुआ है। उसके बाद जो है अब इन लोगों को सांप सूख गया है, इनको अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं इनका, बाकी मेरी वॉइस आई है, लोग कहते हैं तुमने खटारा बोला, तो वो भाई मैंने शबाज मतलब वो चिशमिश करके बुला रही थी, शबाज का कहती वो जो चिशमिश है ना वो एसी लाया है खटारा सा और रोज़ बैठ के लोगों को दिखाता है, तो मैंने तो उसका बोला था कि वो खटारा है, ये फंड मांगता है, ये पुराने एसी दिखाओ के। और उसके बाद कहती है कि ये
बाकी ये मेरे जख्म देख लो, ये मेरे जख्म देखो लोगो, जैसे ही मेरे जख्म सही होने में देर लगेगी वैसे वैसे मैं इनकी तबीयत सही करूंगी। अरे हला प्रोग्राम तेरा वर्ड आ जाए नज्जो। प्रोग्राम तो बढ़ गया के साथ ऐसा ना हो जाए है। कहती है जैसे जैसे मेरे ज़ख्म सही होंगे वैसे वैसे मैं इनकी तबीयत सेट करूँगी। है उसके बाद जो है कहते हैं कि और हाँ बताओ ना माँ का सच नहीं बताया, भतीजियों का सच बताते हो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये था मुद्दा जी। जो नजमा ने ये अल्फाज बोले हैं उसके बाद से जो है इन लोगों को गुस्सा आया है, पूरी फैमिली को। वो यही अल्फाज हैं, कहता है कि और माँ का सच नहीं बताया, भतीजियों का जैसे पोल खोल रहे हो वैसे उनके भी बताओ कैसी तरबियत की है। बाद में ये बोला कैसी गैप दे के कि हुण मैं किवें कवर करा, मुँह चुकी कड बैठी हाँ मैं की बोल बैठी। बहन का सच बताओ, माँ का सच बताओ, दादी का बोल रही है। फिर कहा बता उन्होंने तेरी कैसी तरबियत की है, क्या किया है तुम्हारा। और उसके बाद जो है फिर कहती है ये इन लोगों ने मोटर बाइक वाले को हमारे पीछे लगाया। देखो ये तो आप फिर बात को घुमा रही हैं कि भाई पीछे लगाया, वो ऐसे आता था वैसे आता था, तो वो उसकी आप वीडियो बना सकती थी मशकूक बंदा देख के, इतना तो आप खैर छोटी नहीं है। और कहती है ये अनवर शहबाज, मतलब वो तो उनके पुट्ठे नाम ले रही थी, मैं सीधे ले रही हूँ। अनवर शहबाज और डीडी ने जो है बंदा लगाया था मेरे पीछे, और मैंने जो है इन लोगों को प्यार प्यार से जवाब दिया है। बाकी इसकी माँ ने जो है टैबलेट लेके आई थी, फिर वो टैबलेट की बातें, और फिर ये किस किस के लिए लेके आती थी, और मैं बेटियों वाली हूँ, मुझे कहते हैं तू डर जा, खौफज़दा हो जा। वो तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो आपको बताऊंगी ना, बना के दिखाऊंगी कि बहन की हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वाकई आप लोग अपनी बेटियों के दुश्मन तो निकले हैं। ठीक है, कहते मैं क्यों डरूं, एक की शादी हो गई वो ठीक है, फिर मैं नहीं डरती इन लोगों से। बाकी जो है कहती है कि मेरी बहनों के इतने अफेयर चलाए इनकी सुतेली माँ ने। देखो इनकी जो है मतलब वो उनको भी बीच में रगड़ रही थी। और फिर कहती है देखो देखो ये आपा झापा जो है ये अपनी शादी के कार्ड बांटती फिर रही थी, लोगों ने थू थू किया और कहा कि हाय हाय ये जो है अपनी शादियों के कार्ड खुद बांटती फिर रही है। काफ़ी लोग आए ही नहीं थे इन लोगों की शादी पे, और बाकी ये मेरी हालत को देख के खुश होते हैं, तो अब तुम्हारी झोली में भी यही गिरेगा, मतलब तुम्हारी झोली में भी यही चीज़ें आके गिरे जो मेरी झोली में गिरी हैं और तुम लोग खुश हो रहे हो। अब जनिया ने यहाँ पे इनको जो है मुंह तोड़ जवाब अपनी तरफ से दिया और कहा है कि मुझे पता होता ना मैं तुम्हारे घर मिर्गी के दौरे डाल के आती। कहती है नवाकोट वाली को जवाब, और कहा हर इंसान अपना डॉक्टर खुद होता है, उसको पता होता है मैंने ऐसे इस टाइम उठना है, इस टाइम बैठना है, अपनी वो सेहत का ख्याल रखता है इंसान ना। सबसे पहला अपना डॉक्टर खुद होता है कि भाई मैंने ये अच्छी चीज़ खानी है या बुरी चीज़ खानी है, वो सारा उसे पता होता है, इसलिए वो जानता है, इसलिए वो अपना डॉक्टर आप है। ठीक है, और हस्बैंड का वकील जो होता है वो उसकी वाइफ होती है, समझी, वाइफ। तो मैं अपने हस्बैंड की वकील हूँ। मैंने ब्लॉग जब देखा मैं आपके घर के पास से निकल आई थी, रवाना हो गए थे, यकीन करो, वरना घर आके ऐसे तेरे मिर्गी के दौरे डाल के दिखाती कि तुझे लग पता जाना था, समझ आई। कहती यकीन करो उस टाइम 12 नहीं बजे थे, 12 तो अब बज रहे, और वो भी रात के। जट्टों का दिमाग जब खराब होता है तो दिन के 12 बजे के बाद होता है, तो खुदा दा वास्ता इनके घर कोई भी दावत खाने जाए दिन के 12 बजे ना जाए, दिन के 12 बजे बाजी ना जाए इनके घर, नहीं तो इन्हों दौरा पे गया ना तो असा कि मैं निकल सू हाय दाड़ी ओए जट्टा, नहीं जट्टा नहीं इंज ना कर। नजमा को कह रही है कि जट्टों का जो दिमाग है वो रात के 12 बजे नहीं,
दिन के 12 बजे ख़राब होता है। दुआ करो तुम बच गई हो। अच्छा, है उसके बाद कहती हैं कि हम लंबे चौड़े खाते पीते अच्छे जवान लोग होते हैं और मेरे हस्बैंड के दरमियान तुम मतलब फासला नहीं डलवा सकती, लड़ाई नहीं डलवा सकती कि भाई मैं तेरी बातें सुनूं कि हुण डीडी मैनू कह के आया हाय ते पागल है, अपनी स्किन कहती है मेरी ख़राब हो जाएगी, मैं खाना नहीं बना के दूंगी, इसको दौरे पड़ते हैं, ये दवाइयाँ लेती है, ये है वो है। इस तरह से तुम अगर करके बता रही हो तो भाई हमारे दरमियान में तुम इख्तलाफ नहीं डाल सकती। मुझे पता है लड़ाई चल रही है तो तुम झूठ ही बोलोगी, सच तो बोलोगी नहीं। खैर उसके बाद जो है तुम लड़ाई करवाना चाहती हो तो तुम नाकाम होगी। फिर अचानक से पता नहीं ये वाला अल्फाज क्यों बोला, कहती है मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, अपने आप को शीशे में देखती हूँ, खुशबू लगाती हूँ, कपड़े लेती हूँ, अपने आप से अपनी ज़ात से मोहब्बत करती हूँ। समझ आई? ऐ क्यों बोले है वैसे तुसी? मैं अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद करती हूँ। बिल्कुल जी, तुसी कितना है तुसी दस्या है यूट्यूब पे। आपको वाकई अच्छी चीज़ें पसंद है, समझ आई ना? है बाकी तुम कहती है नहीं लड़वा सकती, मुझे अपने आप से मोहब्बत है और मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ और मैं अच्छी चीज़ें पसंद करती हूँ अपने लिए। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि अपने आप से मोहब्बत करना चाहिए और इखलाक भी अच्छा रखना चाहिए। खैर कहती है जब दूसरी शादी करो तो दूसरी शादी जब कर लो तो फिर अपने एक्स हस्बैंड को याद नहीं किया करते। ये उन्होंने आयशा के हवाले से जो है इनको टोंट मारा है कि बीबी जब शादी कर लो ना तो फिर ना आप एक्स को ना याद किया करो। उसने ताने दिए ना, उसने कहा कि भाई तेरे हस्बैंड तेरा ज़िंदा था, फिर तेरा अफेयर था, तेरा चक्कर था, तो फिर वो शादी के हवाले से भी इनके एक्स जो हस्बैंड है उनके हवाले से तो इसने कहा कि भाई हम तो कंटेंट नहीं बनाते, हम तो नाम नहीं लेते, हम जिसके साथ शादी कर लेते हैं फिर उसी के हो जाते हैं, हम एक्स उसको याद नहीं करके जो है वो करते। ये फिर जिस इंसान के साथ आपकी शादी हो जाती है उसके साथ नाइंसाफ़ी है। खैर उसके बाद कहती है कि तुम लोग ही याद करते हो एक्स उसको, वाई जेड एक्स डब्ल्यू सबको तुम लोग याद करते हो, हम लोग याद नहीं रखते। बाकी आपको जलन है मेरे हस्बैंड के साथ, मुझे देख के बर्फ़ का टुकड़ा ले और सिक्का ला। बर्फ़ का टुकड़ा लो, उसे कूट के सेका लगाओ। सो फनी। कहती तुम्हारी बहन ने हाँ तुम्हारी बहन ने मर्द पे सवाल उठाया था, मर्दानगी पे, मर्द की मर्दानगी पे सवाल उठाया था, तो फिर मैंने आके जवाब दिया था ओ बीबी तुम मर्द पे सवाल उठा रही है तो फिर ये तेरा बेटा कहाँ से आया, अली कहाँ से आया? फिर मैंने फिर ये जवाब दिया था उसको, ठीक है। और बाकी तू अल्लाह तौबा कर, बेटियों वाली हो, जो दुनिया से चले गए उन्हें भी तुम बोलती हो, उन्हें भी बीच में लेके आती हो। मुझे बाद में पता चला जब मैं वहाँ से चली गई थी, वरना मैं आके तेरे घर खूब मिर्गी के दौरे डाल डाल के दिखाती, डीडी वीडियो बनाता। सनिया और फातिमा को, सनिया और उसको नजमा को दौरे पड़ते और ये वीडियो बनाता। नचो और बीना पा वो भी वीडियो बनाती, आय हाय हाय क्या कंटेंट बनता। खैर कहती है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के प्यार को देख के तुम्हें जलन होती है, तकलीफ़ होती है, हैं? पूरी वाइटी को जो है तकलीफ़ है, अब तुम्हें भी तकलीफ़ उठना शुरू हो गई है, हमारा घर तोड़वाना चाहती हो नजो, हैं? मर्द से लड़ाइयाँ करती हो तो अब फिर करो मुकाबला, क्या तुम्हें बड़ा शौक़ है मर्द से मुकाबले करने का, अब कर, ठीक है। तुम तो रुकती ही नहीं हो। अगर मैं पागल हूँ तो मेरे हस्बैंड 15-15 दिन मेरे साथ अकेले कैसे रहते हैं? हाँ बताओ कैसे रहते हैं? अब ये ना कहना इसके जिन निकालता रहता है, दास ने जो नहीं शुरू में होता था कुछ ऐसा वैसा,
अक्सर ख़बरें मिलती थी लड़ाई झगड़े की, और काफ़ी इनके हालात ख़राब होते थे, घर के मसले मसाइल इनके चल रहे होते थे। लेकिन अब फ़िलहाल ऐसी वैसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। पहले असल में पता है हुआ क्या है इन लोगों के साथ, इन लोगों के जो घर थे ना वो बड़े ऐसे घुटन वाले घर थे, फ्लाइट में रहते थे, छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं, और वो भी बल्कोनी में। कमरों में तो खिड़कियाँ हैं ही नहीं, कमरों में खिड़की होना ज़रूरी है भाई। तो वो तबीयत है ना ऐसे उखड़ी उखड़ी सी अजीब सी तबीयत रहती थी इन लोगों की, सबकी। बाबर वाले वहाँ से निकले, तबीयत सबकी फ्रेश है, ठीक है, वरना हर दूसरे दिन हाय बच्चे ओदा सा खराब हो गया, ओदा सा बंद हो गया, ओनू सांस चढ़े है, उसको ये मसला है, उसको ये मसला है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, इस तरह से मसला था। फिर वो फातिमा वाले हो गए, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम रहती थी, सांस का मसला प्रॉब्लम। ये सनिया के साथ भी यही होना शुरू हो गया, ये वहाँ रहती थी, एंग्जाइटी होना शुरू हो गई, फिर ये चीखना चिल्लाना, फिर इसका अजीब सा रोना हर वेले, तो डिप्रेशन वाली बातें, फिर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होना, ये सारा कुछ चल रहा था। अब जो है अब इनकी सारी सिचुएशन जो है बेहतर हुई है। तो भाई वहाँ पे घर जो थे इन लोगों के पास वो सही नहीं थे, ऊपर से फिर एसी शेसी नहीं चलाना, जाहिर सी बात है। फिर वहाँ पे जो है यार एसी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधी सी बात है, लाइट शाइट का भी इशू रहता है। ये घर खुले होने चाहिए, हवादार होने चाहिए। कहती है बाकी तुम कहती है संडी, तुम मुझे संडी बोल रही थी, संडी तो तुम्हारे घर बैठी है, सब उसे ही संडी बोलते हैं। वैसे भी वो गाड़ी में जब बैठती है उसकी साइड ही बैठ जाती है। अरे सिनिया मेरी चुम्मी कितने सी तू, ऐसे जवाब देती है, ऐसी चलाको मासी हो गई है अब ये। खैर इन्होंने नजमा को जो है इस तरीके से अपने अपने तर्ज से जो है जवाब दिए हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई नजमा के हवाले से, ये मुद्दा जो है नैना से हटा के इन्होंने चाची पे क्यों डाला, आखिर क्यों, वजह क्या है, की वजह है? जब मामला जो है वो यही था कि सलमा के इर्द गिर्द आपका भाई और नैना थे, और उन्होंने वाज़े तौर पे सामने आके सारा कुछ एक्सेप्ट भी किया, भाई हमारे लड़ाइयाँ झगड़े या हमारे प्यार मोहब्बत है। जब प्यार मोहब्बत थे प्यार मोहब्बत दिखाए, जब फासले थोड़े से दूर हुए तो फासले भी दिखाए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि भाई ये चाची को अचानक से कहाँ फड़ों करके निकाल के लाए। फिर यहाँ पे लगता है कि चाचा अकबर जो है वो सही कहते हैं कि भाई कस्में खाई गई हैं, 3 घरां तो असी छड्डना ही नहीं, इन्हों बर्बाद करना है। वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम 3 घरों के बारे में, अकबरी सरवरी अनवरी ये वाले नाम उन्होंने कहा, ऐसे ही नाम लिया उन्होंने कहा हमारे ये बचपन वाले जो जिस नाम से बुलाया करते थे वो वाले नाम लिए गए हैं और हरम में बैठ के कसम खाई गई है। तो ये अचानक से नैना को हटा के और इधर अब चाची की तरफ आ गए हैं। कल नू चाचे अनवर ते पा देंगे। क्या समझ आई नहीं आई, आनी भी नहीं है बदतमीज़ो। हाँ ये मुझे यही लग रहा है कि भाई ये जो है ना ये अब गेम ही हमें खेली जा रही है, अब चाची वगैरह को बीच में इन्वॉल्व करके, क्योंकि अब चाची 3 साल हो गए। चाची पहले कितने सी, 2022 का ये मुद्दा है, 2022 अगस्त का, ऐसे ही है ना लड़कियों, है ना। तो अब है जनाब 2025, अब अगस्त फिर आ गया, सही है, 14-15 दिन बाद फिर अगस्त आ गया, 14 अगस्त। तो ये कितने साल हो गए, 22, 23, 24, 25, चौथा साल लगा जा रहा है यार। 22 को ये मामला हुआ था ना, 23, 24, 25, 3 साल 4 साल हो रहे हैं इस बात को। तो अचानक फिर ये बंदा लेके आना, नहीं असल में लड़ाई इन 2 बहनों की इन्होंने करवाई थी। तो ये समझ से बाहर है ये बात, मुझे ना हज़म नहीं हो रही कि ये अचानक से इसका मुद्दा क्यों लाया गया, जबकि सबको पता है ये सल्लू ने वहाँ पे वीडियो अपलोड करवाई थी, ठीक है, और जो है बाकी नैना वगैरह ने जो है ये लड़ाई में हिस्सा लिया था, शाहरुख ने, नैना ने। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।